हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पीके भारती। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रहा था एवरेज यानी कि औसत, और औसत का आज हम लोगों का छठा क्लास है यानी कि लास्ट क्लास है। इसके पहले आपके सिलेबस में जितने भी टाइप प्रश्न औसत का बना, हमने उन सारे टाइप को क्लियर करवा दिया है। आज दोस्तों कुछ टाइप बचा हुआ है, उन सारे टाइप को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही। जैसे कि क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है दोस्तों। तो इस टाइप के प्रश्नों को अगर हम जो बेसिक तरीका से करना शुरू कर दें, यानी कंसेप्ट के साथ अगर करना शुरू कर दें तो बहुत ही कम समय में नहीं कर पाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा समय हम लोग ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं सुपर फास्ट आपको ट्रिक बताने वाला हूं जो कि बिना कलम चलाए बहुत कम सेकंड में आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 8 व्यक्तियों का जो वजन है, यानी कि 8 व्यक्ति, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा? जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है गया है कितना केजी का, 56 केजी का, और इसी के जगह पर एक नया व्यक्ति आया है। तो अब देखिए संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 8 व्यक्ति था और 8 में से एक गया है और उसी के जगह पर एक आया है। कितना वजन वाला? तो 56 किलोग्राम वजन वाला। तो औसत में कितना का वृद्धि हो गया? तो 2.5 का दोस्तों क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो 2.5 का वृद्धि हुआ है, वो भी औसत में हुआ है। तो दोस्तों स्टार्टिंग क्लास में हमने आपको बताया था कि जो औसत होता है एक समान बंटवारा होता है, यानी कि एक समान बंटवारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब औसत में वृद्धि हुआ है 2.5 का, इसका मतलब कि कितना एक्स्ट्रा वजन लेके आया होगा कि सबको 2.5 केजी दे दिया होगा कि औसत में 2.5 का वृद्धि हो गया। तो दोस्तों कह सकते हैं कि कितना वजन लेके आया होगा, दोनों को क्या कर देते हैं, अगर गुना कर देते हैं तो फिर टोटल वजन निकल जाएगा। तो गुना करा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 40 के 0 दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे, हाथ से बचा 4, 8 दूना 16 या 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। और आपको पता है कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या लग जाता है, 0 रहता है दशमलव के बाद, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। यानी कि इतना एक्स्ट्रा वजन लेके आया होगा, तब तो क्या करके औसत में वृद्धि होगा। तो नए व्यक्ति का वजन पूछा गया है, तो नया व्यक्ति का वजन क्या होगा देख लीजिए। तो नया व्यक्ति का वजन जो होगा कितना हो जाएगा? तो 56 किलो को तो था ही, और एक्स्ट्रा कितना लेके आ गया? 20 किलो। तो 20 इसमें हम लोग दोस्तों ऐड कर देंगे, आंसर कितना निकल जाएगा? 76 किलोग्राम। यानी कि नया व्यक्ति जो आया था उसका वजन कितना हो गया? 76 किलोग्राम। समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन किलोग्राम में है। अब देखिए यहां से कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन, यानी व्यक्ति कितना? 8 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति था 8 और 8 व्यक्तियों को यानी कितना वजन बढ़ गया है? तो 1 किलोग्राम बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? तो जब 60 किलोग्राम के जगह पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया है, कितना किलोग्राम? 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम को रख देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया तो नए व्यक्ति का वजन बताइए। तो ए तो आपका कितना ग्राम बढ़ गया था? 1 किलोग्राम वृद्धि हो गया था। तो वृद्धि हो गया था, हमने आपको बताया था कि इसको गुना कर लीजिए कि कितना का टोटल वृद्धि हुआ। तो 8 एकम कितना का? 8 का, यानी कि 8 का हो गया आपका वृद्धि।
यानी कि 8 किलो एक्स्ट्रा वजन लेके आया होगा, इसीलिए सबके औसत में कितना का वृद्धि हो गया, 1 का वृद्धि हो गया। तो दोस्तों नए व्यक्ति का वजन अगर निकालते हैं तो नया व्यक्ति का जो वजन होगा, नया व्यक्ति का वजन तो 60 किलो तो होगा ही होगा, क्योंकि 60 किलो लेकर गया था और एक्स्ट्रा कितना लेके आया था, 8 एक्स्ट्रा लेके आया था। 8 को जोड़ देंगे यानी नया व्यक्ति का जो वजन हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों की औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी काफी सारे एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो 60 किलोग्राम वाले भार यानी कि भार व्यक्ति का कितना था, तो 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति से ही प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि बदला गया है। तो कितना वजन में, 25 व्यक्तियों की औसत भार में 1 किलो का वृद्धि हो गया। तो 25 व्यक्तियों की औसत भार में कितना का वृद्धि हो गया, तो 1 का क्या हो गया, 1 किलोग्राम का वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हुआ है दोस्तों, तो वृद्धि हुआ है तो हमने आपको बताया दोनों को गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो इसका मतलब है कि जो नया व्यक्ति आया था तो 60 किलो तो वजन लेके आया ही होगा, लेकिन 25 केजी का गया होगा, एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। तो नया व्यक्ति का वजन कितना है यही पूछा है। तो नया व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो नया व्यक्ति का वजन तो कितना हो जाएगा, तो 60 तो लेके आया था ही आया था और एक्स्ट्रा कितना लेके आया गया था दोस्तों, 25 केजी। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 85 केजी। यानी कि नया व्यक्ति का जो वजन होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 केजी। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगला टाइप, अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग कंसेप्ट सीखें और कंसेप्ट को सीखते हुए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे ट्रिक की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग से आपको ये एक बेस बताते आ रहा है कि एक साइड में आप नंबर को रख दीजिए, यानी कि संख्या को रख दीजिए। दूसरे साइड में आप एवरेज को रख दीजिए, यानी कि औसत को रख दीजिए। और तीसरे साइड में आप सम को रख दीजिए, यानी कि जोग को रख दीजिए। ऐसे भी इस आयु वाले प्रश्न को हमने एवरेज में आपको जो है आयु एज चैप्टर में हमने इस चीज को सारे क्लियर करवा दिया, लेकिन फिर भी इसमें भी करवा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कि 5 सदस्यों के एक परिवार में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 5 है। तो 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। तो 3 वर्ष पहले 17, तो इसका जो जोगफल निकालेंगे 17 बचे कितना हो जाएगा, 50। तो 3 वर्ष पहले की बात हुआ है, यानी कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए उसके बाद बोला गया है कि एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है। एक बच्चा को जब जन्म हुआ था 5 अभी पहले था, एक बच्चा हो गया तो कितना, 6, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, एक बच्चा बढ़ गया। तो इसका औसत वही था, 17 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब देखिए कि अब बच्चा का उम्र का जोगफल यानी कि वर्तमान, ए तो आपका पहले था, अब ए आपका आ गया किसका, वर्तमान। तो पहले था तो पहले का वर्तमान में जैसे देखा जाए कि यहाँ पे आपका वर्तमान होता है और इधर आपका क्या होता है, पास्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कोई व्यक्ति है उसका उम्र आज जो है 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा। तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि जब अभी 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना का होगा, घट जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे वही कहा जाए कि कोई व्यक्ति अभी 10 वर्ष का है, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो अभी 10 वर्ष का है
5 वर्ष के बाद कितना जाएगा, तो 5 वर्ष बढ़ जाएगा ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 वर्ष। तो उसी प्रकार यानी कि इधर से इधर लाने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो अब 5 व्यक्ति था, 3 वर्ष पहले की बात कहा गया है। तो अब देखिए यहाँ पे कि जब हम लाएंगे वर्तमान में, तब तो 3 वर्ष से गुना करना पड़ेगा ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। तो 15 अगर इसमें ऐड कर दें तो टोटल ही आ गया किसमें, अब वर्तमान में कितना हो गया 100। आप क्वेश्चन में बोला गया है तो बच्चे की उम्र बताइए। तो बच्चा का उम्र बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं कि पहले 5 व्यक्ति था, तो अब वर्तमान में उनका उम्र का जो कितना वर्ष, 100 वर्ष। और जैसे एक व्यक्ति को मिला दिया गया तो उम्र का जो कितना आ गया, तो आपका दोस्तों आ गया कितना 102। तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 2 का, तो 2 का वृद्धि क्यों हुआ है, तो क्योंकि बच्चा एक शामिल था। तो बच्चा का उम्र तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से इस चीज को अगर ट्रिक पे अगर हम लोग करना शुरू करें, तो इस चीज को हम लोग ट्रिक पे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो अब देखिए कि 5 यहाँ पे सदस्य था, तो 5 सदस्य था, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक मान लेते हैं कितना सदस्य 5। तो 5 सदस्य का औसत उम्र 17 वर्ष था। जैसे एक बच्चा को मिला दिया गया, तो बच्चा को मिला दिया गया तो तभी कितना वर्ष हो गया 17 वर्ष। क्लियर। तो अब देखिए कि 17 वर्ष बाद में, तब 3 वर्ष पहले की बात हुआ है और वर्तमान में भी 17 है। तो अगर हम वर्तमान में भी सबका उम्रों का औसत निकाले तो 17 और 3 वर्ष पहले की बात था, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब करना क्या है, तो देखिए 17 से 20 कितना अधिक है, 3 अधिक। तो ये तो आपका औसत हो गया कितना पे, 5 पे। तो जोगफल ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा +15। कोई दिक्कत नहीं, इसके पहले वाले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे जाकर के क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो प्लस है, इधर आके घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 वर्ष। यानी कि जो बच्चा का उम्र होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरीका से भी इसको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसानी से इस चीज को आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति, पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से कैसे इसको करें, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि पति और पत्नी और बच्चा। तो पति प्लस पत्नी अब प्लस बच्चा भी है, हमने बच्चा को रख दिया। अब देखिए कि यानी कि तीनों का एवरेज की अगर बात कहा जाए तो तीनों का औसत जो है दिया हुआ है कितना वर्ष, 20 वर्ष। तो 20 वर्ष, तो 20 वर्ष को इसका दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 वर्ष पहले की बात बोला गया। तो 5 वर्ष पहले पति और पत्नी दोनों का मिला के दोस्तों कितना था, तो आपका 23 वर्ष था। तो 5 वर्ष पहले की बात बोला गया, 5 वर्ष पहले तो 20 वर्ष था, 23 वर्ष सॉरी, तो 23 वर्ष था। तो अगर अभी वर्तमान की बात कहा जाए, क्योंकि वर्तमान में ही हम निकाल पाएंगे, तो वर्तमान में अगर दोस्तों देखते हैं तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, हमने आपको बताया कि इसी से कंपैरिजन करें, 20 है या 28 से कितना अधिक है दोस्तों, तो 8 अधिक है कि नहीं है। तो 8 अधिक है, ये तो आपका जोगफल है, हमें प्राप्त सॉरी ये आपका एवरेज है, लेकिन हमें प्राप्त करना है जोगफल, तभी तो माइनस कर पाएंगे या जोड़ पाएंगे। तो यहाँ से 8 है कितना पे, 2 पे पति और पत्नी पे, तो जोगफल ज्ञात कर देंगे दोस्तों, तो कितना का 16। हमने आपको बताया था यहाँ पे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष यानी बच्चा का उम्र जो होगा कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 4 वर्ष। उम्मीद करता है आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगला टाइप, अगले क्वेश्चन में। जैसे कि अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, काफी आसानी से इसको कर भी सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। स्टार्टिंग से हमने बेस बताते हुए आपको आ रहा है कि एक साइड में आप नंबर को रख दीजिए यानी कि संख्या को रख दीजिए, दूसरे साइड में आप एवरेज को रख दीजिए यानी कि औसत को रख दीजिए, और उसके साइड में आप रख दीजिए किसको, सम को यानी कि योग। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार। तो सोमवार का मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया 4। तो इसका औसत दिया हुआ है दोस्तों 38 डिग्री दिया है। तो 38 डिग्री दिया है तो जोगफल प्राप्त करेंगे। तो जोगफल के लिए हमने पहले से ही आपको सूत्र बता रखा है यानी कि फॉर्मूला बता रखा है, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। तो करते हैं औसत गुना संख्या। तो 4 है संख्या, 4 से गुना कर देंगे, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, हासिल बचा 3 और 4 × 3 = 12, 3 कितना 15, यानी कि 152 डिग्री। क्लियर। अब फिर क्वेश्चन में बोला गया है तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार। मंगलवार का मतलब कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी टोटल कितना दिन का, तो 4 दिन का। इसका भी दिया हुआ है कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसका भी हम लोग जोगफल ज्ञात कर लें। तो जोगफल ज्ञात कर देंगे, 4 × 4 = 16 यानी कि 100 कितना हो जाएगा 7। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि सोमवार का मतलब कि मंडे का आपका जो तापमान दिया है कितना डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी कि 30 डिग्री दिया हुआ 30 डिग्री। तो शुक्रवार का पूछा गया यानी कि फ्राइडे का पूछा गया है, फ्राइडे का पूछा गया है क्या होगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको इस इक्वेशन में से इसको हम लोग घटा लें। तो अगर घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस 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 हो जाएगा। तो देखिए 30 से क्या हो गया, t प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 20 से w खत्म हो जाएगा, th से th खत्म हो जाएगा। आपके पास बचा m - f और बराबर में बचा कितना, अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो -8 बचा। अब इसमें आपको मंडे का तापमान दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे रख देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, f बराबर तो कितना हो जाएगा -8। हाई इधर आपका जो है f का वैल्यू निकालना है, -f बराबर हो जाएगा कितना -8। हाई इधर प्लस है, इधर जाके माइनस बनेगा तो -f बराबर हो जाएगा कितना -38। माइनस से माइनस खत्म, यानी शुक्रवार का तापमान जो होगा कितना हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब डबल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे यानी कि समय को कैसे बताएंगे। तो कुछ प्रश्न ऐसा होता है दोस्तों जिसमें समय खुद से बचाना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से इस पे आप लोग कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से बुधवार, तो यहाँ पे एक साइड में नंबर यानी कि संख्या, यहाँ पे एवरेज यानी कि औसत, और यहाँ पे आप रख दीजिए सम यानी कि योग। क्लियर। अब दिया है कि सोमवार से बुधवार का औसत तापमान, तो सोमवार का मतलब कि मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, टोटल कितना दिन हो गया दोस्तों 3। इसका औसत तापमान दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जोगफल प्राप्त कर देंगे, 7 × 3 = 21 और 3 × 3 = 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 111 डिग्री सेल्सियस। 7 × 3 = 21 और 3 × 9 = 11। क्लियर। उसके बाद फिर बोला गया जबकि मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार का मतलब कि ट्यूसडे प्लस
वेडनेसडे प्लस थर्सडे, बृहस्पतिवार टोटल 3 दिन। इसका औसत तापमान जो है दिया हुआ 34 डिग्री सेल्सियस दिया, 34 डिग्री सेल्सियस। 3 का गुना करा देंगे, 3 चौको 12 और 3 3 का 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 102 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार का तापमान यानी कि थर्सडे का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सोमवार यानी कि मंडे का तापमान का 4/ कितना है 5 है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करें। बृहस्पतिवार का तापमान यानी कि TH यानी कि थर्सडे का तापमान क्या होगा यही निकालना, कुछ नहीं करना है। हमने आपको बताया कि इक्वेशन बनाइए, माइनस करते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, इस T से T कट जाएगा, W से W कट जाएगा, क्या बचा तो M माइनस TH यानी कि कितना आ गया। अब इसको भी माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 9। क्लियर। हमने जब रेशियो आपको पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि TH यानी ऊपर चल जाता है, जो बराबर के पहले होता है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको कि TH अनुपात M, तो TH का वैल्यू कितना 4, M का वैल्यू कितना 5। अब देखिए कि दोनों का अंतर 9 दिया है, तो दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो कितना का अंतर है 1 का, यानी कि कह सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 9। तो अब 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता चल गया, तो दुनिया में कि 9 यूनिट का वैल्यू अगर पता करना हो तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि TH का वैल्यू बताइए बृहस्पतिवार का, तो कितना है 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू गुना करा दीजिए 9 चौको 36 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला टाइप अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों की औसत अंक 72 है, बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से 68, 75, 93 पढ़े गए हैं, जबकि ए अंक 64, 62 व 84 था, तो सही औसत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका औसत था कितना, तो औसत है, इस औसत को यानी कि एवरेज को आप लिख लीजिए पहले, कितना था इसका एवरेज। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया कि 72 है। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है, बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से, तो गलती से देखिए यहाँ पे गलती से कुछ गलत पढ़ लिया गया है, तो गलती से कितना कितना पढ़ा गया है, तो गलती से देखिए 68, 75 व 73, 68, 75 व 73 पढ़ लिया गया। अब देखिए पढ़े गए हैं, जबकि ए अंक 64, 62 व 84 है, यानी कि सही क्या है, तो सही है 64, 62 व 84, 64, 62 व 84, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में सही औसत बताना है, तो औसत तो पहले से आपको बता के रखा है कि कितना 72, और संख्या भी कितना दिया था, तो संख्या दोस्तों दिया हुआ है कितना, तो 40 छात्रों का दिया है। तो सबसे पहले इनका जोगफल प्राप्त कर देंगे कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि गलत है और सही है, तो इसको जोड़ लीजिए। पहले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 और 5, 8, 8, 16 के 6, 7, 7, 14 और 6, 20, 20 और 1, 21, 216। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, 2, 6 और 4, 10 के 0 हो जाएगा, 8, 6, 14, 14, 6, 14, 6, 20 और 1 क्या हो जाएगा 21। अब देखिए किस गलती से, यानी कि गलती का जो कितना आ गया 216, और सही था कितना 210, यानी कि कितना कम था गलती से, जो सही अगर होता तो 210 आता, लेकिन गलती से आ कितना गया 16, कितना बढ़ रहा है 40। इसका मतलब है कि सही औसत में 4 का वृद्धि होने वाला है। तो 4 तो था जोगफल, लेकिन हमें औसत बताना है, तो औसत बराबर आपको पता है कि औसत बराबर हमने स्टार्टिंग से बताते आए कि जोग बट्टा क्या हो जाएगा संख्या। जोगफल कितना था 4, औसत कितना है संख्या है 40, भाग लगा देंगे 1 से कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 10 यानी कि 0.1 हो जाएगा।
तो इतना का होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस था, इसका मतलब कि सही औसत निकालने के लिए वृद्धि होगा। तो सही औसत निकालेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि 72.1 आ जाएगा सही औसत। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 संख्याओं का औसत 46 है। बाद में यह पाया गया कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से 61 व 34 पढ़ा गया है। सही औसत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। कैसे? तो संख्या जो है कितना है, तो संख्या दोस्तों दिया है 100, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्या 16 व 43 को गलती से इतना पढ़ लिया गया है, यानी कि सही कितना था। तो सही की अगर बात कहा जाए तो सही की बात कहा जाए तो 16 और 43 था। 16 और 43 को जोड़फल करेंगे और गलती से उस चीज को कितना पढ़ लिया गया है, तो गलती से दोस्तों पढ़ लिया गया 61 और 34। 61 प्लस 34 जोड़फल निकाल दीजिए। निकालेंगे 6 3 कितना हो जाएगा 9, और इसको कर देंगे 4 है कितना 5, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। तो अब देखिए कि इसका औसत पहले से दे रखा है 46, तो सही औसत पूछा गया है, यानी कि 46 आपका औसत किया। क्लियर? तो अब देखिए कि यहाँ पे सही कितना था 39, लेकिन गलती से 95 हो गया है, तो कितना घटेगा, क्योंकि गलती से हुआ है तो माइनस करेंगे। तो अब कितना का हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 36, यानी माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 5 15 और 9 6 15, यानी कि 36 हो जाएगा। तो सही औसत बताना है, तो एक तो आपका जोगफल हो गया, आपका औसत निकालना है, तो सबसे पहले इसको औसत में बदलना पड़ेगा। तो हमने अभी आपको बताया कि औसत बराबर जोग बट्टा क्या हो जाएगा संख्या। 36 100 का भाग लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 0.36। तो इतना क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो क्योंकि माइनस है तो आपका घटेगा, और जब घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 0.36, सही हो जाएगा 45.64, यानी कि सही औसत कितना हो जाएगा 45.64। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका एवरेज चैप्टर फाइनल हुआ। जितने भी टाइप प्रश्न बना उन सारे टाइप को हमने आपको क्लियर करवा दिया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करूं और नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। धन्यवाद।